बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना के वार जारी, मुहलिक वायरस मजीद 5 कीमती जिंदगियां निकल गया। मुस्बत शरह 4.3% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 240 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान सुल्तान के सिक्योरिटी कंसल्टेंट भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए, होटल में आइसोलेट कर दिया गया। कोरोना की पांचवीं लहर ने शहर में खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। इस दौरानिये में शहर से मजीद 240 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.3% रिकॉर्ड की गई है। महंगाई का जिन बेकाबू, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 9 रुपए महंगा होने से 302 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडे 137 रुपए के 1 दर्जन हो गए। ब्रायलर गोश्त 9 रुपए इजाफे के बाद 293 से बढ़कर 302 रुपए किलो हो गया। शहरी कहते हैं ब्रायलर आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। दूसरी जानिब दुकानदार भी ब्रायलर गोश्त के निर्ख बढ़ने पर परेशान नजर आते हैं। दुकानदारों का कहना है मार्केट में डिमांड कम होने के बावजूद कीमतें बढ़ना हैरान कुन है। दुकानदार कहते हैं कीमतें बढ़ने की बजाय कम होनी चाहिए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। महंगाई इतनी शदीद इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी है, जिसकी वजह से लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद थी वो ख़त्म हो गई है और लोग परेशान हाल हैं। और चलें हमारी इस्तात है, हम ले सकते हैं, लेकिन जिनकी इस्तात नहीं है वो क्या करेंगे और बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस मामले में। हालांकि मार्केट में जान बिल्कुल नहीं है, पोजीशन बड़ी कमज़ोर है। उस हिसाब से मुर्गी का रेट तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 220-30 होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पूछने वाला कोई नहीं है। जब दिल करता बढ़ा देते हैं, जब दिल करता कम कर देते हैं। मार्केट के हिसाब से आज कम से कम 10 से 15 रुपये रेट कम होना था, लेकिन इन्होंने 9 रुपये किलो बढ़ा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का 24 फरवरी को मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। ट्रांसपोर्टर अड्डा मालिकान की जानिब से पहिया जैम हड़ताल होगी। सदर अलीम भट्ट की जेर सदारत इजलास में फैसला। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है मुतालिबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रहेगी। डीजल की कीमतों में इजाफे पर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर ने जुमेरात को मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। फैसला सदर मोहम्मद अलीम भट्ट और जनरल सेक्रेटरी नबील महमूद तारिक की जेर सदारत इजलास में किया गया। 24 फरवरी को ट्रांसपोर्टर्स और अड्डा मालिकान की जानिब से पहिया जैम हड़ताल की जाएगी। अड्डा मालिकान किसी भी किस्म के सामान की बुकिंग और तरसील नहीं करेंगे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर ने 5 नुकाती मुतालिबात तस्लीम होने तक हड़ताल का ऐलान किया। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर नबील महमूद तारिक का कहना था डीजल की कीमतों में कमी और कस्टम अमले की तरफ से बिलावजह तंग करने का सिलसिला बंद किया जाए। नेशनल हाईवे पर बढ़ती वारदातों का सिलसिला रोका जाए। लॉन्ग मार्च और धरनों की सूरत में गाड़ियों और कंटेनर्स की पकड़ धकड़ बंद की जाए। लाहौर कॉरपोरेशन की जानिब से अड्डों को तंग करना बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि मुतालिबात तस्लीम न होने तक लाहौर के अड्डे बंद रखे जाएंगे। हुकूमती फैसले ट्रांसपोर्टर्स के लिए वबाल जान बने हुए हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने रेलवे में बेहतरी की कलई खोल दी। साल 2010 से 2020 तक रेलवे का मजमूई ऑपरेशनल खसारा 333 अरब 81 करोड़ रिकॉर्ड किया गया। सिटी 42 ने फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। 10 सालों में मुसाफिर ट्रेनों की तादाद 230 से कम होकर 101 हो गई। 10 सालों में रेलवे रेवेन्यू में 28 अरब 97 करोड़ रुपए इजाफा, जबकि अखराजात में 56 अरब रुपए से जायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमा रेलवे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 से 2020 तक रेलवे का मजमूई ऑपरेशनल खसारा 333 अरब 81 करोड़ रिकॉर्ड किया गया। 10 सालों में मुसाफिर ट्रेनों की तादाद 230 से कम होकर 101 हो गई। मुसाफिरों की तादाद 6 करोड़ 49 लाख से कम होकर 4 करोड़ 43 लाख रह गई। गुज़श्ता 10 वर्षों में 1331 ट्रेन हादसात से 1 अरब 56 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशनल बदइंतज़ामी और इंफ्रास्ट्रक्चर रोलिंग स्टाफ में खराबी के बायस ट्रेनें 3,39,570 घंटे ताख़ीर का शिकार रहीं। 10 सालों के दौरान मुलाजमीन की तादाद 82,424 से कम होकर 67,470 हो गई। एक दिहाई में डीजल की कीमतों में इजाफे से रेलवे किराए में 130% से जायद इजाफा किया गया।
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ भी FBR के शिकंजे में। गवर्नमेंट ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटी पर 8 करोड़ 45 लाख रुपए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी पर 5 करोड़ 57 लाख रुपए टैक्स आयद किया गया। दोनों सोसाइटीज़ का 5 साल का ऑडिट करके टैक्स आयद किया गया। FBR ने गवर्नमेंट ऑफिसर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर टैक्स आयद कर दिया। ज़राए का कहना है कि गवर्नमेंट ऑफिसर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर 8 करोड़ 45 लाख रुपए और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर 5 करोड़ 57 लाख रुपए टैक्स आयद किया गया। दोनों सोसाइटीज़ का 5 साल का ऑडिट करके टैक्स आयद किया गया। दोनों कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का साल 2016 से 2020 तक का ऑडिट करके टैक्स आयद किया गया। दोनों कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की ठेकेदारों को की गई अदायगियों, प्लॉट, घरों की सेल्स और सोसाइटी के लिए की गई परचेज का रिकॉर्ड रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव से हासिल किया गया। ज़राए का कहना है कि दोनों हाउसिंग सोसाइटीज़ को 12 नोटिस भिजवाए गए, ताहम दोनों कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की जानिब से जवाब न देने पर टैक्स आयद किया गया। दोनों सोसाइटीज़ को टैक्स अदायगी के लिए 1 माह की मोहलत दी गई। जमात इस्लामी शुमाली लाहौर के ज़ेर एहतमाम पेट्रोल और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने महंगाई, बेरोज़गारी और IMF की गुलामी के खिलाफ आज़ादी चौक में एहतजाजी धरना दिया। जमात इस्लामी के अमीर की कॉल पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ कारकुन जमा हुए और अमीर जमात इस्लामी शुमाली लाहौर सैफुर रहमान, अमीर लाहौर मियां ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद की क़यादत में एहतजाजी धरना दिया। इस मौका पर रहनुमाओं ने कहा, आवाम को महंगाई की दलदल में फंसा दिया गया है, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का निज़ाम तबाह और होशरुबा महंगाई है, सब कुछ दरहम बरहम हो चुका है। लाहौर के पानी को, पीने वाले पानी को गंदे पानी के अंदर तब्दील कर दिया। उन्होंने लाहौर को गंदगी का ढेर बना दिया। दरियाए रावी के अंदर बहने वाला पानी वो गंदा और गलीज पानी है, जिससे पूरे लाहौर का पानी आलूदा हो गया है। अगर आप रिंग रोड के ऊपर चढ़ जाएं, थोड़ा सा आगे जाएं, तो आपको गंदगी के पहाड़ नजर आएंगे। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने कहा कि तबकाती निज़ाम में खलीज गहरी हो चुकी है। 2 मोरिया पुल, मिस्री शाह पुल की हालत जार से भी हुक्मरान बेपरवाह हो गए हैं। इन गलियों और बाजारों में से वोट लेकर कोई बनी गाला पहुँच गया तो कोई जाती उमरा पहुँच गया। एक तबका वो है जो वोट देता है और एक तबका वो है जो वोट लेता है। वोट देने वालों की हालत शुमाली लाहौर की बेबसी की एक तस्वीर है। अगर शाहदरा का फाटक मॉडल टाउन के अंदर हो, बनी गाला में हो, डिफेंस में हो, तो याद रखिए कि वो 20-25 बरस नहीं, 20-25 दिन नहीं गुजरेंगे, वहां पर फ्लाईओवर बन जाएगा। जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने में मलक मुनीर अवान, उम्मीदवार MPA सदीक बशीर समेत खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। कैमरामैन उमर सलीम के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। महकमा सेहत में रवां साल 25,000 भर्तियां होंगी। सूबाई वजीर सेहत ने ऐलान कर दिया। यास्मीन राशिद ने अगले साल भी मजीद 25,000 नौकरियां देने की नवीद सुना दी। 90 शाराही कायदे-आज़म पर कौमी सेहत कार्ड के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, सेहत कार्ड पर तनकीद करने वालों पर सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 90 शाराही कायदे-आज़म पर कौमी सेहत कार्ड के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कौमी सेहत कार्ड पर बिला वजह तनकीद समझ से बाहर है। लोगों की शिकायत के अजाले के लिए अगले हफ्ते रेस्क्यू की तर्ज पर हेल्पलाइन बनाने जा रहे हैं। वर्कर्स को मुलाजमतें दे रहे हैं। अब तक 7,63,000 अफराद कौमी सेहत कार्ड से फ़ायदा उठा चुके। नादरा के सर्वे के मुताबिक सेहत कार्ड का इस्तेमाल करने वाले 98% अफराद ने प्रोग्राम पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि अफसोस की बात है कि कौमी सेहत कार्ड पर बेवजह तनकीद हुई। कुछ लोगों ने कहा, हम प्राइवेट सेक्टर को ऊपर ला रहे हैं। क्या प्राइवेट अस्पताल इंडिया के हैं? वो भी हमारे अस्पताल हैं। सरकारी अस्पतालों का जाल बिछा रहे हैं। तनकीद करें मगर तनकीद बराए इस्लाह हो। इस मौके पर सूबाई वजीर सेहत ने महकमा सेहत में रवां साल 25,000 भर्तियों का भी ऐलान किया, जबकि अगले साल भी मजीद 25,000 नौकरियां देने का ऐलान किया। हुकूमत भी 100% जो डॉक्टर बने उन सबको तो मुलाजमत नहीं दे सकती। लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद
अगर उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो जो ये 48,000 लोग हैं ये कुछ सिफारिश से थोड़ी सिलेक्ट हुए, ये वो लोग हैं जो आए मेरिट पे सिलेक्ट हो गए। आपको बताया 50,000 और नौकरियां हैं। अभी 1,000 मेडिकल अफसरों की, विमेन मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं उनके आजकल इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। अभी चंद दिन पहले मैं उनको मिल के आई हूँ, क्या कहते हैं, पब्लिक सर्विस के कमीशन के जो हैं उनसे मैंने कहा आप ज़रा तेज़ करें रिक्रूटमेंट। तहरीक इंसाफ 2028 तक हुकूमत करेगी। वफाकी वजीर बराए तवानाई मियां हम्माद अजहर ने दावा कर दिया। PP 152 में कारकुनों से खिताब में बोले, लोग इमरान खान की दयानत को पसंद करते हैं। अपोजिशन एक मरतबा फिर इक़्तिदार छीनने में नाकाम होगी। आज़ाद उम्मीदवार सईद अहमद खान ने PTI में शमूलियत का ऐलान किया। PP 152 से आज़ाद उम्मीदवार सईद अहमद खान ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। सईद अहमद खान की तहरीक इंसाफ में शमूलियत की तकरीब में वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने खुसूसी शिरकत की। तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़, आबिद मीर, ज़ुबैर खान न्याज़ी, मुजाहिद शाह और अबूज़र शाह समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कारकुनों से खिताब करते हुए हम्माद अजहर ने कहा, लोग इमरान खान की दयानत को पसंद करते हैं, अवाम चोरों को भी पहचान चुके। हम्माद अजहर ने मजीद कहा कि अपोजिशन हमसे इक़्तिदार छीनने में एक बार फिर नाकाम होगी। वज़ीर आज़म ने मईशत को दोबारा संभाला। आज गरीब आदमी को महंगे हस्पतालों में इलाज की सहूलियात मुहैया की गई। आलमी महंगाई का जोर जल्द टूटेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 8 डैम्स बन रहे हैं। आलमी मंडी में LNG और कोयले की कीमत ज़्यादा है, इसी वजह से हमें फ्यूल एडजस्टमेंट लगाना पड़ता है। ये जो जमात है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने कल मंडी बहाउद्दीन का जलसा देखा। लोग इमरान खान की सच्चाई को, मेहनत को और दयानत को पसंद करते हैं, पहचान चुके हैं। लोग इन चोरों के, डाकुओं के चेहरों को भी पहचानते हैं, जिनके अकाउंटों में से 4.5 अरब रुपया निकल रहा है, जिनके चपरासियों के अकाउंटों में से। तो हमें इंशाअल्लाह ताला को घबराने की जरूरत नहीं है। हम जैसे पहले ये 55 दफा कोशिश कर चुके हैं इक़्तिदार छीनने की, ये 56 दफा भी इंशाअल्लाह ताला नाकाम होंगे और आप इंशाअल्लाह चंद दिनों में देखेंगे। सूबाई वजीर बराए सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल का इस्लाम रोड का दौरा, वासा को 10 रोज़ में जारी काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सूबाई वजीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने इस्लाम रोड पक्की ठट्ठी का दौरा किया। वासा और महकमा तामीरात व मवासलात के ज़ेर एहतमाम जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। सूबाई वजीर अहले इलाका से भी मिले और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। सूबाई वजीर ने डायरेक्टर वासा को सिवरेज की पाइपलाइन की तब्दीली का काम 10 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत की। महकमा तामीरात व मवासलात को सड़क की तामीर व मुरम्मत का काम तेज़ करने की हिदायत की। सूबाई वजीर ने कहा कि तरक्याती कामों में ताख़ीर और मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। मुतालिका महकमे तरक्याती कामों की बरवक्त और मयारी तकमील यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब को तरक्की के लिहाज से बदल दिया। सूबे के हर इलाके में तरक्याती स्कीमें और फलाही प्रोग्राम्स कामयाबी से जारी हैं। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का छुट्टी के रोज़ म्यू हस्पताल की एमरजेंसी समेत मुख्तलिफ शोबों का दौरा, प्रोफेसर, डॉक्टर, सीनियर रजिस्ट्रार और डॉक्टर्स की हाज़िरी को चेक किया। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि दौरे के दौरान तमाम शोबों के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों की खिदमत में मसरूफ़ थे। अस्पताल में मरीजों की सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी सेहत की हिदायत की रोशनी में अस्पताल में हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए दौरे किए जाते हैं। साबिक एडिशनल डायरेक्टर पंजाब जुडिशल एकेडमी राना आरिफ अली मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआ का अहतमाम। जजेस, वकला और अजीज़ो अकारिब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एडिशनल डायरेक्टर पंजाब जुडिशल एकेडमी राना आरिफ अली मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआ का अहतमाम 98C गुलबहार बहरिया टाउन में किया गया। मौलाना मोहम्मद अयूब यूसुफ ने दुआ कराई। कुरान खानी और दुआ में शिरकत करने वालों में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना जाहिद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुर्रहमान बोदला, सेशन जज एजाजुर रहमान बेग, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब सफदर हयात भोसाल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा सफदर, चीफ सिक्योरिटी अफसर पंजाब असम्बली सरदार अकबर नासिर, सीनियर सिविल जज लाहौर शफकत गोंदल ने शिरकत की। डेप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मोहम्मद नवाज, एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल सियाल, डिस्ट्रिक्ट लॉ अफसर DC ऑफिस हबीबुल्ला, सेशन जज रिटायर्ड मियाँ मुरीद हुसैन, एक्जियन बिल्डिंग डिपार्टमेंट अब्दुल क्यूम, एडवोकेट राव फ़हीम समेत दीगर शख्सियात शामिल हुई।
सदर मुस्लिम लीग नून के डिजिटल एडवाइज़र मोहम्मद अबू बकर उमर MPA सानिया आशिक के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए। दावत वलीमा में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब समेत दीगर ने शिरकत की। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के डिजिटल मीडिया एडवाइजर मोहम्मद अबू बकर उमर की दावत वलीमा रायवंड में मुनक्किद हुई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ मोहम्मद अबू बकर उमर और सानिया आशिक को मुबारकबाद देने पहुंचे। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी नो ब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़, नून लीगी रहनुमा बिलाल कियानी, MPA हिना परवेज भट्ट, तौफीक भट्ट, राना अब्दुल मनान ने वलीमे में शिरकत की। सलमा भट्ट, पॉलिटिकल सेक्रेटरी मरियम नवाज, जिशान मलिक, मियां आतिफ रऊफ, नसीम बानो, तारिक मतीन, बिलाल भुट्टा, हसन शेख, फवाद खालिद और इब्राहिम अली समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने दावत वलीमा में शिरकत की। शुरका ने नो ब्याहता जोड़े को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ उमर असलम, सिटी 42। DHA में MPA यासीन सोहेल के साहबजादे बैरिस्टर हारिस सोहेल की रस्म हिना का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बैरिस्टर हारिस सोहेल की रस्म हिना में कारी हनीफ, अकरम सोहेल, अब्दुल हादी सोहेल, फैज़ान असलम, आसिम मुगल और मलिक हक नवाज शरीक हुए। अकील आवान, चौधरी अशफाक, राना आसिफ अशरफ सोहल और शेख मुनीर ने भी शिरकत की। मियाँ फ़कीर हुसैन, मोहम्मद नदीम, चौधरी रमज़ान और मोहम्मद आशिर भी रस्म हिना में आए। तकरीब में अजीज़ व अकारिब और दोस्त भी शरीक हुए। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेरे एहतमाम इत्तेहाद पंजाब पोलो कप 2022 के फाइनल में न्यू एज केबल्स की टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद बार्डीज़ को शिकस्त देकर इवेंट अपने नाम कर लिया। मेहमान खुसूसी अमरीकी काउंसिल जनरल विलियम मैकनॉल ने न्यू एज केबल्स की फातह टीम को पंजाब पोलो कप पेश किया। लाहौर पोलो क्लब में इत्तेहाद पंजाब कप का फाइनल देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मेहमान खुसूसी अमरीकी काउंसिल जनरल विलियम मैकनॉल, इत्तेहाद टेक्सटाइल के CEO नाजिम शेख, लाहौर पोलो क्लब के सदर उमर सादिक, सेक्रेटरी आगा मुर्तज़ा अली खान समेत एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी फाइनल मैच देखने के लिए मौजूद थे। न्यू एज केबल्स की टीम ने शानदार खेल पेश किया। पहले चक्कर से ही मैच में अपनी बढ़तरी बरकरार रखी। तारीखी पंजाब कप 2 के मुकाबले में 3 गोल से अपने नाम किया। खेल के अख्ताम पर अमरीकी काउंसिल जनरल विलियम मैकनॉल और CEO इत्तेहाद नाजिम शेख ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ियों का अवार्ड न्यू एज केबल्स के खिलाड़ी को दिया गया, जबकि मैच की बेहतरीन घोड़ी का अवार्ड मास्टर पेंट के सूफी मोहम्मद फारूक की घोड़ी बम्बा को दिया गया। डायरेक्टर और कप्तान न्यू एज केबल्स अदनान जलील आजम का कहना था, टीम ने सख्त मेहनत की और जिंदा दिलाने लाहौर को बेहतरीन मैच देखने को मिला। 16वीं पंजाब फुल कॉन्टैक्ट कराटे चैंपियनशिप 2022 का इनेकाद। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मेल और फीमेल कराटे टीमों ने शिरकत की। पाकिस्तान शिनक्योकुशिन कराटे फेडरेशन हेडक्वार्टर लाहौर के जेर एहतमाम कराटे के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मोहम्मद अरशद जान 6 डॉन की जेर सरपरस्ती चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आए हुए खिलाड़ी हैं और तकरीबन 130 खिलाड़ी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल। इसमें बच्चे, बड़े और सीनियर जूनियर्स का टूर्नामेंट्स है, फीमेल्स का भी है और बड़ा जोशो खरोश है। इंशाल्लाह बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुकाबलों में लाहौर, डस्का, सियालकोट, फैसलाबाद, जंग, मीरपुर, रावलपिंडी, ननकाना और गुजरावाला की टीमें हिस्सा ले रही हैं। कराटे मुकाबलों में मेल और फीमेल के मुकाबले मुनक्कद किए गए। लड़कियों की जानिब से लड़कों के शाना बशाना बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। कराटे मेरा शौक है बचपन से, तो मैं काफ़ी लेट आई हूँ, पर 5 साल हो चुके मुझे यहाँ पे। ये फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है और फीमेल्स को स्पेशली ये करना ही चाहिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। कराटे ज़रूर सीखनी चाहिए अपनी फिटनेस के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, ताकि अगर कोई भी फॉर एग्जांपल यू नेवर नो कि आपके साथ क्या हो सकता है किसी भी टाइम, तो आपको अपना पूरा सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। मेरा शौक था ये, मैं पहले गई थी, मैं यहाँ पर मेरे शौक था, मेरे पापा को भी शौक था, तो उसकी वजह से मुझे मैं यहाँ 1 साल से आ रही हूँ। कराटे एक मुफीद और जबरदस्त खेल है। इससे न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी चुस्ती में इजाफा होता है और खिलाड़ियों की सलाहियतें परवान चढ़ती हैं। मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को शील्ड्स और मेडल्स से नवाजा गया। कराटे एक ऐसी तकनीक है जो आपको नंगे हाथों और हथियारों के बगैर मुट्ठियों से अपना दिफा करना सिखाती है। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा हसनैन औलख, सिटी 42। फ्रेंड्स फुटबॉल लीग सख्त मुकाबले के बाद फेम स्पोर्ट्स ने जीत ली। रीडर फुटबॉल क्लब को शिकस्त का सामना
बाटा फुटबॉल क्लब ने तीसरी पोजीशन का मैच जीत लिया। फेम फुटबॉल ग्राउंड मॉडल टाउन में खेले गए फ्रेंड्स फुटबॉल लीग के फाइनल मैच में फेम स्पोर्ट्स और रीडर फुटबॉल क्लब मध्य मुकाबिल हुए। मैच देखने के लिए शायकीन कसीर तादाद में ग्राउंड में मौजूद थे। दोनों टीमों के माबैन सख्त मुकाबला देखने को मिला। पहले हाफ के इख्तिताम तक कोई भी टीम गोल स्कोर ना कर सकी, ताहम दूसरे हाफ के इख्तितामी लम्हात में फेम स्पोर्ट्स के बिलाल वहीद ने गोल करके अपनी टीम को बरतरी दिलवाई, जो मैच के इख्तिताम तक बरकरार रही। इससे कबल खेले गई तीसरी और चौथी पोजीशन के मैच में बाटा फुटबॉल क्लब ने फेम क्लब को शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल की। फुटबॉल ऑर्गेनाइजर मियां अब्बास फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी थे। इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर ज़िया आरिफ डोगर समेत दीगर भी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते